देखिए, अभी तो 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं केवल। हमारा मानना है कि पेपर लीक हुआ है, ऐसा हमारे बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार जी ने बहुत पहले कह दिया था। तब उसके बाद आयोग के सचिव साहब संतोष बड़ोनी साहब ने कुछ समय बाद, आज से लगभग 3 महीने पहले, एक चैनल को दे साक्षात्कार में कहा था कि शायद इसमें कुछ काले भेड़िए घुस चुके हैं। तो 3 महीने पहले काले भेड़िए घुस चुके थे, संतोष बड़ोनी साहब को पता था, तो उन्होंने लिखित में मुख्यमंत्री जी से क्यों नहीं अनुरोध किया कि इसकी जांच कराई जाए। जब मुख्यमंत्री जी से हमारे बेरोजगार संघ के अध्यक्ष मिले और जांच के लिए निवेदन किया, तो मुख्यमंत्री जी की जांच के दूसरे दिन पर्दाफाश हो गया। 3 महीने पहले बड़ोनी साहब ने क्यों नहीं किया, जबकि उनको पता था इसमें कुछ काले भेड़िए घुस आए हैं? तो उन्होंने अनुरोध क्यों नहीं किया मुख्यमंत्री जी से कि उनके अनुरोध पर तो और भी बल पड़ता, और भी दम होता। हमारी बातें तो कोई मानने को तैयार नहीं होता ना। हम लोग कह देते हैं इसमें भ्रष्टाचार है, क्योंकि 75-80 मेरिट जा रही है। मेरिट 70 तक आनी थी, वहाँ 75 में खत्म हो गई जनरल की मेरिट। तो यहीं से संदेह होने लगता है। और सबसे बड़ा संदेह क्या है? संदेह ये होता है कि गलत पर गलत क्वेश्चन बनाने पर आज तक आयोग के ऊपर किसी ने कार्रवाई नहीं की। इसका मतलब है यहाँ बुरी बड़ी मिली भगत है। बड़ी सरकार स्तर से भी मिली भगत हो सकती है। अगर सरकार कुछ कार्रवाई नहीं करेगी, कल के दिन आयोग पर अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई सरकारी स्तर पर, तो यह मान लिया जाएगा कि सरकारी स्तर भी कोई ना कोई गड़बड़ हुई है। आप खुद सोचिए, यूके पीसीएस के एग्जाम में लोक सेवा आयोग ने क्वेश्चन गलत बनने पर, आयोग में कुछ क्वेश्चन गलत बना दिए थे, तो तुरंत कार्रवाई की और अपने 25 एक्सपर्ट टीम को तुरंत बाहर कर दिया और नई एक्सपर्ट टीम रखी क्वेश्चन बनाने वाली। यहां गलत पर गलत, गलत पर गलत, हर प्रश्न पत्र गलत, हर प्रश्न पत्र में आपके 8-10 क्वेश्चन गलत होते हैं और वो डिलीट कर दिए जाते हैं। आज तक आयोग पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तुम गलत क्वेश्चन क्यों बना रहे हो? एक्सपर्ट पर कार्रवाई क्यों नहीं की आयोग ने? इसका मतलब आयोग की भी मिली भगत है। गलत प्रश्न बनाने पर आज भी कार्रवाई नहीं हुई है। आप ये बताइएगा कि कब कार्रवाई होगी गलत प्रश्न बनाने वाले पर? एक्सपर्ट टीम क्यों नहीं बदली जा रही है? इसका मतलब, और ऊपर से लोक सेवा आयोग पीसीएस का एग्जाम 2,56,935, लगभग 2,57,000 छात्र बैठे थे पीसीएस के एग्जाम में। पीसीएस के एग्जाम को, जो कि 2,57,000 लोगों ने फॉर्म भरा था, उस एग्जाम को लोक सेवा आयोग एक ही पाली में करा सकता है। तो 2,60,000 के एग्जाम को एक पाली में क्यों नहीं कराया जा सकता? 3-3 पालियां क्यों हुई? इस पर स्पष्टीकरण होना चाहिए ना। 3-3 पालियां क्यों हुई? 3 पालियों और फिर डिलीट हुए क्वेश्चन। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन में ऐसे भी लोग हैं जिनके 70 नंबर भी नहीं आ रहे थे, उनके 80 पहुंच गए, और जिनके 80 नंबर थे वो घटकर 70 में रह गए। होगी कोई नॉर्मलाइजेशन की उचित प्रक्रिया, लेकिन जरूरत क्या है नॉर्मलाइजेशन की? जब आपकी एक ही पाली में पेपर हो सकता है, फिर नॉर्मलाइजेशन में धकेलने की क्या जरूरत है? या तो नहीं हो सकता है, तो फिर आयोग कैसे करा दे रहा है? लोक सेवा आयोग, चयन आयोग क्यों नहीं करा सकता? इसका मतलब कहीं ना कहीं ये सब अंदर खाने धांधली हो रही है। यहीं पर संदेह उत्पन्न होता है। और इसके अलावा हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि माननीय, अगर आप जीरो टॉलरेंस की जो बात करते हैं, या हम पार्टी विद डिफरेंस की आप बात करते हैं अपनी पार्टी के लिए, तो आपकी शुचिता भी अब संदेह के घेरे में हो जाएगी यदि आपने आयोग पर कार्रवाई नहीं की। तो आयोग पर पहले कार्रवाई हो, आयोग को तुरंत बर्खास्त किया जाए और आयोग का पुनर्गठन होना चाहिए। और आयोग की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए तुरंत कोई ना कोई कदम उठाकर आयोग को जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि अगर क्वेश्चन गलत बनेगा तो भी आपकी जिम्मेदारी होगी, यदि पेपर लीक हुआ तो भी आपकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तय की जाएगी। आयोग के अंदर बैठे हुए लोग पेपर लीक कराने में पाए गए हैं। आयोग के अंदर ही बैठा हुआ एक कर्मचारी पेपर लीक करा रहा है, और आयोग के सचिव साहब, अभी मैं सुन रहा था, कह रहे थे कि हमें इस बात का अंदेशा नहीं था। फिर आप कर क्या रहे हैं? अंदेशा नहीं था तो इस्तीफा दे दीजिए। आपको अंदेशा नहीं था तो, और आपके सामने तो विषय आया था ना। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी साख पर बट्टा लगा रहे हैं ये लोग बैठ के। युवा आपको भरोसा करता था, आप युवा मुख्यमंत्री थे, सबसे ज्यादा युवाओं को छला जा रहा है। आपके होते हुए, आपके देखते हुए युवाओं को छला जा रहा है। आप सबसे पहले अपनी साख बचाइएगा। आप वास्तव में युवा मुख्यमंत्री हैं, युवाओं के हितैषी हैं। तुरंत बर्खास्त कीजिए इस आयोग को, और री एग्जाम की तैयारी करवाएगा। री एग्जाम के लिए हमें कोर्ट जाना पड़े, इससे पहले आप कोर्ट जाने से पहले आप इस पर कार्रवाई कीजिए और आयोग का पुनर्गठन कर तुरंत बर्खास्त। आपके संज्ञान में अब आया है कि आयोग के अंदर से ही भ्रष्टाचार हुआ है, तो आपने कल ही शायद कार्रवाई कर देनी थी कि आयोग को बंद करो। इस आयोग को या फिर लोक सेवा आयोग के थ्रू पेपर हो, या फिर आयोग को पुनर्गठन करके सही ढंग से पेपर किए जाए। नहीं तो आपकी भी साख पर बट्टा लगा रहे हैं ये लोग।
इस पर हम अभी तुरंत एक्शन चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से। मुख्यमंत्री जी एक्शन नहीं करते तो हमारे अध्यक्ष बॉबी पवार साहब ने कहा हम कोर्ट जाएंगे। और अभी मैं देख रहा था कि देहरादून में एक विशाल रैली होगी भ्रष्टाचार के खिलाफ। कोर्ट जाएंगे, हमको कोर्ट जाने के लिए पैसा इकट्ठा करना होगा, हम पैसा इकट्ठा करेंगे। बाद में ये भर्ती कोर्ट से निरस्त होगी, आपकी इज्जत पर बट्टा लगेगा। आप अपनी इज्जत बचाइए। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि तुरंत ही इस परीक्षा को निरस्त किया जाए, कोई उपाय नहीं है। और सबसे बड़ा विषय मैं अब जो बोलने जा रहा हूं वो क्या, जो लोग इस परीक्षा में शामिल होके भ्रष्टाचार में शामिल 6 लोग थे वो तो पकड़े गए, वो कब पकड़े जाएंगे जिन्होंने पैसा दिया? जो पैसे देने वाले लोग थे वो कब पकड़े जाएंगे? हमें पैसे देने वाले लोगों को भी पकड़ना चाहिए। सबसे बड़े भ्रष्ट वो हैं जिन्होंने पैसे देने के लिए इन लोगों को ढूंढा, और ये लोग तो भ्रष्ट हैं ही हैं। पैसे देने वाले लगभग 200 लोग हैं। ये लगभग 30 करोड़ का गेम है, 30 करोड़ का। जब 21 करोड़ पार्थ चटर्जी से बंगाल में ईडी की कार्रवाई हो सकती है तो उत्तराखंड में ईडी की कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? केंद्र पर भी बट्टा लगेगा। केंद्र से भी हम प्रश्न पूछते हैं कि बंगाल में आप शिक्षक भर्ती घोटाले में 21 करोड़ रुपए के लिए आपने ईडी की कार्रवाई की। मैं कह रहा हूं यहां 200 लोग लगभग शामिल हैं, 200 लोग लगभग शामिल हैं। हमें संदेह है। अरे हमारे संदेह को दूर करने के लिए एक बार आप आयोग को बर्खास्त करके ईडी के थ्रू कार्रवाई या सीबीआई के थ्रू, क्या डर है आयोग को हटा कर एक बार सीबीआई कार्रवाई करने में? डर क्या है सीबीआई की कार्रवाई करने में? सीबीआई को सौंपने में क्या डर है? पाक साहब होंगे तो पाक साहब होंगे, भ्रष्ट होंगे तो पता तो चले। युवाओं के मन में जो शंका थी पहले से ही ये भ्रष्ट हैं, अभी भी है। हर युवा कहता है यहां ऊपर से नीचे तक गंदगी है। तो सबसे बड़ा विषय है कि केंद्र को भी ये विषय, मैं युवाओं से निवेदन करूंगा, इसको इतना फैलाइए कि मोदी जी भी इसको सुने। क्या कि जब शिक्षक भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल में कार्रवाई हो सकती है तो बीडीओ बीपीडीओ घोटाले में 15 लाख ओपन कह रहा है, वो जो पकड़ा गया है वो कह रहा है हमने 15 लाख रुपए थे, 15 लाख लिए थे। 200 से 300 लोग शामिल हैं। ये 30 से 50 करोड़ तक का घोटाला है। 21 करोड़ के लिए आपकी ईडी पश्चिम बंगाल में कार्रवाई कर सकते हैं तो 30 से 50 करोड़ के लिए आपकी सीबीआई या ईडी उत्तराखंड में कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? मुख्यमंत्री जी को भी क्यों सीबीआई को देने में डर लग रही है? इस केस को, इस भ्रष्टाचार के मामले को निवेदन करेंगे, जल्दी सीबीआई के पास जाएगा। या हम जिस दिन रिजल्ट निकला था उस दिन मैं स्वयं जिलाधिकारी साहब के पास गया था और निवेदन किया था। आज भी निवेदन कर रहा हूं, या तो सीबीआई को दे दिया जाए केस, या फिर हाई कोर्ट के जज के अधीन, माननीय जज के अधीन एक कार्रवाई इस पर जांच हो, तब जाकर बड़ी मछलियां पकड़ी जाएंगी। नहीं तो 6 लोगों को पकड़ के अंदर करके लीपापोती करके यहीं पर पर्दा डाल लिया जाएगा। तुरंत कार्रवाई हो, ऐसा मुझे विश्वास है। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।